सबको नमस्ते। गीता का यह प्रसंग उपसंहार का प्रसंग है और गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन फिर अपनी उसी बात को लेकर के योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछते हैं और ऐसा लगता है जैसे वह पुनरावृत्ति कर रहे हों, परंतु उन्होंने इस बात को बहुत ही अलग तरीके से पूछा है, क्योंकि उपदेश की जो शुरुआत थी वो मोह से हुई थी कि अर्जुन को मोह पैदा हो गया था। मोह के कारण वह अपनों को सामने देख करके बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे और अपने धनुष बाण छोड़ करके बैठ गए थे। योगेश्वर श्री कृष्ण से ये पूछा था कि आप बताइए कि ये सब क्या है, जीवन का सत्य क्या है। उस तात्विक स्वरूप को दोबारा से पूछते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने अर्जुन फिर यही प्रश्न करते हैं। और प्रश्न क्या करते हैं कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनी शोधन। अर्जुन पूछते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण से कि तत्वम इच्छा में वेदितुम, कि मैं उस तत्व को जानना चाहता हूँ। आप जो है एक शब्द में बता दें कि ये सार क्या है, क्योंकि गीता जो है वो जीवन शास्त्र है। उसका समाज में किस प्रकार से व्यावहारिक स्वरूप दिखाई देता है, हम उसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से वह सब समझ में आता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनी शोधन, कि कर्म के त्याग और कर्म फल के त्याग का अलग अलग गुणों की दृष्टि से तात्विक रूप यथार्थ रूप जानना चाहता हूँ। यानी दो बातों को लेकर के पूरे के पूरा जो है गीता का उपदेश हुआ है। सबसे पहले तो यही कि कर्म के दोषों को देख करके हम जो है कर्मों का त्याग कर दें। दूसरा है कर्म के फल का त्याग। तो योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन यही प्रश्न करते हैं कि आप इनमें से एक के विषय में बताएं, एक का जो स्वरूप है, सही मायने में जो सत्य स्वरूप है, उसको मेरे सामने प्रकट करें। तो दो बातें इसमें पूछी हैं कि एक तो है कर्म का त्याग, जिसको हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और दूसरा है कर्म के फल का त्याग यानी कि कर्म योग। तो कहा कि इनके बारे में मैं सही यथार्थ रूप में इनको जानना चाहता हूँ। तो आगे जो है योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणः, कि बुद्धिमान लोग सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। यानी कि जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि जो काम कर्म हैं उनका जब हम त्याग कर देते हैं, क्योंकि कर्म के पीछे यही भाव रहता है। और उस समय महाभारत काल के समय लोग ये मानते थे कि जो कर्म किया जाता है, कर्म जो है हमें बंधन में फंसाता है, कर्म बंधन का कारण बनता है, तो क्यों ना हम कर्म को ही छोड़ दें। तो वह जो है संन्यास मार्ग था। परंतु दूसरा क्या बताया है कि कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो दो बातें आई हैं कि काम कर्मों का त्याग संन्यास और सब कर्मों के फलों का जो त्याग है वह त्याग कहलाता है। तो दो बातें हो गई हैं इसमें, एक संन्यास है, एक त्याग है। इस बारे में चर्चा हो रही है। फिर आगे क्या बताया कि त्याजम दोष वदिते की कर्म प्राहुर मनीषिणः यजदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे, कि कुछ लोगों का तो यह कहना है कि दोष युक्त कामना से युक्त कर्म को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह दोष रहित हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। परंतु दूसरे जो विद्वान लोग क्या कहते हैं कि यज्ञ दान तप और कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए।
तो दो प्रकार के लोग, दो तरह के मनीषी जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो दो प्रकार की बात कहते हैं। पहले प्रकार के जो मनीषी हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोषयुक्त ना हो, और दोषयुक्त कर्म होगा तो वह फिर हमारे बंधन का कारण बनेगा। तो ये कहा कि दोषयुक्त कर्म जो होते हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब भी कर्म किया जाएगा कामना तो साथ रहेगी ही रहेगी, और जब कामना साथ होती है तो फिर जो है फल की आशा भी जगी रहती है। परंतु कुछ मनीषी इस बात को कहते हैं कि नहीं, हमें अपने जीवन में यज्ञ को, दान और तप और कर्म करना चाहिए। अब आप जो है इस बारे में विचार कर सकते हैं कि इससे पहले हमने जो चर्चा की थी उसमें जो है हर चीज़ को 3 वर्गों में बांट करके बताया गया था, चाहे यज्ञ है, तप है, दान है, तीनों को 3 वर्गों में बांटा गया था। और उसके बाद ये कहा गया था कि वह तत् सत की वह परम पिता परमात्मा, वह ब्रह्म जो है उसको भी जो है 3 वर्गों में बांटा गया कि ओम तत् सत कि वह ही सत्य है। और ईश्वर जो है सत्य है, तो सत्य के प्रति जो आस्था रखी जाती है वही श्रद्धा बन जाती है। और श्रद्धा किस प्रकार की होती है कि जैसा जो है उस परम सत्ता ने विधि विधान रचा है उसके अनुसार हम जो है अपने सारे जो है कार्य करें। तो ये कहा कि उस परम पिता परमात्मा ने तो स्वयं में जो है जब इस सृष्टि की रचना की थी तो यज्ञ, दान और तप को उत्पन्न किया था। तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? यदि हमने अपने कर्मों का त्याग कर दिया तो हम उन कर्मों को फिर कैसे कर सकते हैं जिसके लिए उस परम पिता परमात्मा ने एक विधान बनाया है। तो 2 प्रकार के जो ऋषि हुए, 2 प्रकार के मनीषी हुए, 2 प्रकार की बातें कहते हैं कि नहीं, कामना से रहित हमसे हुआ नहीं जाएगा, इसलिए कर्म किया जाएगा। कामना से युक्त होकर के कर्म करेंगे तो फिर वह बंधन का कारण बनेगा, तो हमें कर्म का त्याग कर देना चाहिए। परंतु कुछ विद्वान इस बात को कहते हैं नहीं, हम जो भी कर्म करें, चाहे यज्ञ करें, दान करें, तप करें, कर्म करें, उनके प्रति जो हमारी कामना है उस कामना से रहित होकर के जब हम कर्म करेंगे तो वह कर्म हमारा उत्तम कर्म कहलाता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, क्योंकि अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि मुझे उस तत्व के बारे में जानकारी आप दें, उसको बताएं, तो यह जानकारी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दी है कि 2 प्रकार के लोग हुए हैं। एक ऐसा कहने वाले हैं कि संन्यास ले लेना चाहिए कर्मों से, एक ये है कि नहीं, जो उसके प्रति जो हमारी आशा है, जो आसक्ति है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो एक का जो रास्ता है वह क्या है? संन्यास का रास्ता है, और जिसको हम कर्म संन्यास कहते हैं, जिसको सांख्य मार्ग कहते हैं, और दूसरा आसक्ति से रहित जिसको किया जाता है, जिस कर्म को निष्काम कर्मी, उसको हम कर्म योगी की कोटि में रखते हैं। तो इस प्रकार से योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। आगे फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।